कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज कविता की अंतिम कक्षा है जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। उनकी रचना प्रिय प्रवास आपके पाठ्यक्रम में लगी है, इसी पर विस्तृत वीडियो लेक्चर होगा। साथ ही में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की साहित्यिक परिचय की भी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि आप जानते हैं जब भी जिस भी रचनाकार की बात करते हैं, जिस भी रचना की बात करते हैं, उस रचनाकार की का साहित्यिक परिचय हम लोग पहले पढ़ते हैं और साहित्यिक परिचय के बाद में फिर पाठ्यक्रम में लगी जो रचना है उसकी बात करेंगे। तो चलिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को पढ़ने से का प्रिय प्रवास पढ़ने से पहले उनका साहित्यिक परिचय जानेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है। यह इनके जो दो उपन्यास लगे हुए हैं आपके पाठ्यक्रम में, जो दो इनके उपन्यास हैं, अधिखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। इसमें जो ठेठ हिंदी का ठाठ है उसमें कुल ठाठों यानी कुल अध्यायों की संख्या कितनी है। यह ठेठ हिंदी के ठाठ में आप देखेंगे कि देवनंदन व देवबाला है। देवनंदन की आयु क्या है, देवबाला की आयु क्या है। या अधिखिला फूल उपन्यास में कुल पंखड़ी यानी कुल अध्याय कितने हैं। प्रिय प्रवास जब आप पढ़ेंगे तो प्रिय प्रवास, जिसका अन्य नाम ब्रजांगना विलाप भी है, इसमें कुल 7 छंद हैं। वो 7 छंद कौन कौन से हैं, कुल 17 जो सर्ग हैं, उन 17 सर्गों की विषय वस्तु क्या है, तो एक एक करके पूरा विस्तृत हम लोग यहाँ पर जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पब्लिश हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यह लेक्चर पब्लिश है, सभी के लिए है। और अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें कि यहाँ पर जो जानकारी आपको दी गई, पूरा लेक्चर जो आपने देखा, उससे कितनी जानकारी आपको मिली। कल से नया बैच शुरू हो रहा है, उसके लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन करके या व्हाट्सएप करके आप फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। शुल्क में छूट दिया गया था, शुल्क में जो छूट है वह छूट केवल आज तक ही रहेगी, कल से वह छूट समाप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में पहले जानेंगे। इनका जन्म 1865 में निजामाबाद, आजमगढ़ के निजामाबाद में हुआ। ये कवि सम्राट भी कहे जाते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। सूरदास इनको किस रचना पर कहा गया है गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा, तो प्रिय प्रवास रचना के आधार पर ही कहा गया है। क्योंकि प्रिय प्रवास रचना जब आप पढ़ेंगे इनकी, जो आपके पाठ्यक्रम में है, उसमें आप देखेंगे कि माता यशोदा और नंद सभी के बारे में पूरा विस्तृत बताया गया है। इसमें आप देखेंगे किस तरीके से माता यशोदा की वात्सल्यता का वर्णन किया गया है। 7वें सर्ग में जो वात्सल्यता का वर्णन किया गया है, उसी के आधार पर गणपति चंद्रगुप्त ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। इनकी रचना, प्रथम रचना कृष्ण शतक है, जो कि ब्रज भाषा में है। रस कलश भी इनकी ब्रज भाषा में रचित रचना है, ये भी खूब परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। अब यहां पर प्रिय प्रवास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि साहित्यिक परिचय है तो सारी चीजों के बारे में यहां पर हम लोग जानते चलेंगे। इनकी रचना प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित हुई, खड़ी बोली में लिखी गई रचना है। इसका पूर्व नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संस्कृत के वर्णवृंतों पर आधारित है। इसमें कुल सर्गों की संख्या 17 है, जिसमें कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक वर्णन है। इस रचना पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला है। कब मिला है, तो 1936 में। अभी आगे इसके बारे में, प्रिय प्रवास के बारे में पूरा विस्तृत हम लोग बात करेंगे। इनकी अन्य रचनाओं में बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास है, जिसमें सर्गों की संख्या 18 है, चाहे वो वैदेही वनवास हो, रस कलश हो, बोलचाल हो। पारिजात की बात करें, इसमें कुल 15 सर्ग है। आध्यात्मिक, धार्मिक विषयों पर
पारिजात में लिखा गया है। चुभते चौपते चोखे चौपते भी इनकी रचना है, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। उपन्यास की बात करें तो इनका उपन्यास, दो ही उपन्यास ज़्यादातर लोगों को याद है, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, लेकिन प्रेमकांता भी इनका औपन्यासिक रचना है। मुहावरेदार भाषा में रचित इनकी 3 रचनाएं हैं, चोखे चौपते, चुभते चौपते और बोलचाल। एक एक रचना के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे वैदेही वनवास की रचना की अगर बात करें, वैदेही वनवास जिसकी चर्चा अभी मैंने आपसे की कि कुल सर्गों की संख्या 18 है। वैदेही वनवास में कुल सर्ग 18 हैं। यह हरिऔध जी का प्रबंध काव्य है। ये जो प्रबंध काव्य वाल्मीकि रामायण की कथा पर आधारित है और इस काव्य में प्रकृति वर्णन मनोरम और भाषा प्रिय प्रवास की अपेक्षा सरल है। इस वैदेही वनवास में सीता परित्याग की कथा कही गई है। यह लोक में प्रचलित धोबी की जो कहानी है, वैदेही वनवास में जो धोबी की कहानी है, ज्यों की त्यों ग्रहण कर ली गई है। राम लोक निंदा से चिंतित हो उससे पहले अपने भाइयों से मंत्रणा करते हैं और फिर गुरु से मंत्रणा करते हैं। गुरु वशिष्ठ सीता को वाल्मीकि के आश्रम में भेजने का परामर्श देते हैं। राम इस रहस्य को सीता से छिपाते नहीं हैं, बल्कि बता देते हैं। जानकी गर्भवती होते हुए भी पति की इच्छा पूरी के लिए यात्रा करना स्वीकार करती हैं और सबसे विदा लेकर वन को चली जाती हैं। वशिष्ठ इस संबंध में पत्र द्वारा वाल्मीकि को पहले से सूचित कर चुके हैं। आश्रम में लोकुश का जन्म होता है। अयोध्या में राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया जाना वर्णित है। फिर उसमें सीता को आमंत्रित किया जाता है। सीता आश्रम के निवासियों के साथ अपने पुत्र लवकुश को लेकर अयोध्या पहुंचती हैं और अयोध्यावासी इनके स्वागत के लिए तैयार हैं। इसमें जो 18 सर्ग की मैंने बात की है, 18 सर्ग में जो पहला सर्ग है वह है उपवन, जिसका शीर्षक है उपवन। दूसरे में है चिंतित चित्त। फिर इसके बाद में मंत्रणाग्रह है, वशिष्ठाश्रम है, सती सीता है, कालरोक्ति है, मंगल यात्रा है और ऐसे कुल 18वां जो सर्ग है, अंतिम जो सर्ग है वह है स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण तो कुल 18 सर्ग है। पहला सर्ग आपको ध्यान रखना है, अंतिम सर्ग आपको ध्यान रखना है, कुल कितने सर्ग हैं यह आपको ध्यान रखना है। कॉपी पर लेकर बैठा करिए जब भी लेक्चर देखने बैठिए, ताकि जो भी चीज़ें पीडीएफ में नहीं हैं अलग से समझाई जाए उन्हें आप लिख सकें, क्योंकि साहित्य सागर है, पीडीएफ में केवल समाहित नहीं किया जा सकता है। रस कलश में रचित उद्धरण ब्रजभाषा में दिए गए हैं, जिसमें इन्होंने हरिऔध उपनाम प्रयोग किया है। पारिजात रचना की बात करें तो इसको हरिऔध ने स्वयं महाकाव्य की संज्ञा दी है। इसमें कुल सर्गों की संख्या 15 है। इसमें आधुनिक नेताओं और समाज के उद्धारकों की प्रतिष्ठा अवतार के रूप में की गई है। अधखिला फूल जो उपन्यास है, इस उपन्यास का प्रारंभ वैशाख के महीने से होता है। इसमें अध्याय को पंखड़ी कहा गया है और कुल पंखड़ी या अध्यायों की संख्या 27 है। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला, ये जो उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला, यह रचना इन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुरोध पर किया। हो सकता है बहुत सारे लोगों को यह ना पता हो, लेकिन ठेठ हिंदी का ठाठ जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुरोध पर किया गया, इसीलिए आप देखेंगे यह रचना ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास ग्रियर्सन को समर्पित है। इसमें 2 आदर्श प्रिय युवा और युवती की कहानी है, जो समाज की रूढ़ियों और कुरीतियों के कारण चाह कर भी शादी नहीं कर पाते। 2 प्रिय आदर्श कौन है? देवनंदन और देवबाला। देवनंदन जिसकी आयु 14 से 15 वर्ष बताई गई है और जो देवबाला है इनकी आयु 11 वर्ष बताई गई है। कुल ठाठों की संख्या अगर इसमें देखें तो 13 है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है रचना, उस रचना की बात करेंगे। प्रिय प्रवास यानी ब्रजांगना विलाप खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। रचना काल 1914 है। 1936 में मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान इस पर मिला। कुल 7 छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है इसमें। कुल सर्गों की संख्या 17 है।
अब इसके बाद एक एक सर्ग की कहानी को लेकर हम लोग चलेंगे। उससे पहले इस रचना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर एक एक सर्ग में से उठाकर 17 सर्ग की बात की जाएगी। इस रचना की कथा वस्तु का आधार क्या है? आधार है भागवत पुराण, जिसमें कंस के निमंत्रण पर कृष्ण का मथुरा गमन होता है और फिर लौट कर नहीं आते हैं। कृष्ण के प्रवास की ही यह कहानी है, प्रिय प्रवास। प्रिय कौन है? कृष्ण। प्रिय प्रवास में प्रिय कौन है? तो कृष्ण है। तो कृष्ण के प्रवास की कहानी ही प्रिय प्रवास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे महाकाव्य नहीं मानते हैं। इसमें जो कुल 7 छंदों की संख्या मैंने आपको बताई है, वो 7 छंद हैं: मालिनी, मंद्राकांता, वंशस्थ, वसंत तिलका, द्रुतवलंबित, शार्दूल विक्रीडित और शिखारणी। इन 7 छंदों का प्रयोग इस रचना में किया गया है और पहला जो छंद है वह है द्रुतवलंबित। द्रुतवलंबित छंद यह पहला छंद है। इसी छंद से यानी द्रुतवलंबित छंद से ही यह रचना प्रारंभ होती है। द्रुतवलंबित छंद से ध्यान रखिएगा कि जो पहला सर्ग है वो पहले सर्ग का प्रारंभ या पहले सर्ग में किस छंद का वर्णन है, किस छंद से प्रारंभ होता है, या पहले सर्ग में कौन कौन से छंद हैं। तो पहले सर्ग में सिर्फ एक ही छंद है, मात्र एक छंद है पहले सर्ग में, और वह है द्रुतवलंबित। प्रिय प्रवास को हरिऔध ने स्वयं भिन्न तुकांत कविता का महाकाव्य कहा है। इसमें कृष्ण को महापुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। इसमें जो करुणा की धारा बही है उसमें सबसे प्रथुल धारा यशोदा के शोक की है। यशोदा के दुख का समकक्ष ही नंद बाबा का दुख है। एक एक सर्ग से हम लोग शुरू करते हैं और पूरे सर्ग की कहानी देखते हैं। अगर आपने कहानी के रूप में एक एक सर्ग के बारे में आपने जान लिया तो मुझे लगता है कि परीक्षा में अगर कोई भी प्रश्न आता है पंक्ति पर तो उसे आप तुरंत समझ जाएंगे कि किस सर्ग की पंक्ति है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सर्ग। यह सर्ग द्रुतवलंबित छंद से प्रारंभ होता है। इसमें संध्या वर्णन है। कृष्ण अपने सखाओं के साथ गौचारण करने के बाद वापस लौट रहे हैं और इस दृश्य को देखने के लिए सभी गोकुलवासी उमड़ पड़ते हैं। लोगों की भीड़ लग जाती है। तो यह है पहले दृश्य की या पहले सर्ग की कहानी। शुरू इसी से होता है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी और आज थी कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो इसी से यह सर्ग प्रारंभ होता है। शाम का समय है। कृष्ण अपने सखाओं के साथ गौचारण कराने के बाद वापस लौट रहे हैं और उस दृश्य को देखने के लिए जो गोकुलवासी हैं वो गोकुलवासियों की पूरी भीड़ लगी हुई है। भीड़ लग जाती है, पूरे गोकुलवासी देखते हैं। तो यही दृश्य इस पहले सर्ग में पूरी यही कहानी बताई गई है। और जब आते हैं तो कहते हैं अंत में, इसी सर्ग के अंत में, कि विशद त्रिपटी ब्रज भूमि की रहित आज हुई वर चित्र से छवि यहाँ पर अंकित जो हुई अहलोप हुई सब काल को। इसके बाद में जो दूसरा सर्ग है इसका भी आरंभ द्रुतवलंबित छंद से होता है। जो दूसरा छंद है, दूसरा सर्ग है, दूसरा सर्ग का प्रारंभ भी द्रुतवलंबित छंद से होता है। और इस दूसरे सर्ग में आप देखेंगे जैसे पहले सर्ग में आपने देखा ऐसे दूसरे सर्ग में भी केवल द्रुतवलंबित छंद ही है, केवल एक ही छंद की बात की गई है। और इसमें आप देखेंगे कि इसका प्रारंभ रात्रि के आधे पहर से होता है। आधा पहर होता नहीं बल्कि आधा पहर बीत गया होता है और दुर्देव ये घोषणा करते हैं कि कृष्ण कल मथुरा चले जाएंगे। अब जब ये घोषणा करते हैं तो लोगों में हलचल मच जाती है। लोग परेशान होते हैं कि सुबह होते ही कृष्ण मथुरा को चले जाएंगे। तो जो प्रारंभ होता है द्रुतवलंबित छंद, पहले छंद यही है कि गत हुई अब थी दुई घट्टी निशा रात्र के 2 पहर बीत गए हैं। यानी 2 पहर बीत गए हैं, यानी आधी रात बीत गई है। और तिमिर पूरित थी सब मेदिनी, अति अनुपमता संग थी लसी गगन के तल तारक मालिका।
तो ये बताया गया है कि रात्रि का समय है और रात्रि के समय में फिर ये बताया जाता है कि कृष्ण सुबह चले जाएंगे। कंस का बुलावा है। अमित विक्रम कंस नरेश ने धनुष यज्ञ विलोकन के लिए कल सादर से ब्रजभूप को कुंवर संग निमंत्रित है किया। यानी कंस ने कृष्ण को निमंत्रित किया है धनुष यज्ञ देखने के लिए। किस लिए जाना चाहते हैं, किस लिए बुलाया है? तो धनुष यज्ञ विलोकन के लिए कल समादर से ब्रजभूप को कुंवर संग निमंत्रित है किया। तो यह सूचना दे दी जाती है और जब यह सूचना दे दी जाती है तो जो ब्रजवासी हैं वो बहुत परेशान होते हैं कि अब कृष्ण चले जाएंगे और जाएंगे तो आएंगे कब। तो ये सारी बातें लोगों के अंदर होती है। फिर इसके बाद में जो तीसरा सर्ग है, तीसरे सर्ग में क्या बताया गया है? इस सर्ग का प्रारंभ भी द्रुत वलंबित छंद से होता है। जो तीसरा सर्ग है, तीसरा सर्ग का भी प्रारंभ किस सर्ग से, किस छंद से होता है? तो द्रुत वलंबित छंद से होता है। और इस तीसरे सर्ग में केवल द्रुत वलंबित छंद ही नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि जो पहला और दूसरा सर्ग था, पहले और दूसरे सर्ग में आपने देखा कि द्रुत वलंबित सर्ग है, लेकिन अन्य छंद नहीं है। लेकिन इस तीसरे सर्ग में द्रुत वलंबित छंद से यह प्रारंभ होता है, लेकिन इसमें मालिनी छंद भी है। आगे इस सर्ग में आप देखेंगे कि इसमें मालिनी छंद भी है, मालिनी छंद भी है। तो आपसे परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इस तरीके का प्रश्न बन सकता है कि प्रिय प्रवास के किस सर्ग में केवल द्रुत वलंबित छंद का प्रयोग किया गया है? केवल द्रुत वलंबित छंद का प्रयोग किया गया है। तो पहला और दूसरा सर्ग। जबकि ऐसा प्रश्न बन सकता है कि प्रिय प्रवास का कौन सा सर्ग है जिसमें द्रुत वलंबित और मालिनी छंद भी है? तो वह है आपका तीसरा सर्ग। बात समझ में आ रही है? कॉपी पेन होना चाहिए आपके पास, ये सारी चीजें इसीलिए लिखाई जा रही हैं। तो इसका प्रारंभ रात के समय से ही होता है, जहां सब कृष्ण के चले जाने को लेकर व्याकुल है। माता यशोदा, नंद बाबा भी व्याकुल हैं। माता यशोदा कृष्ण की कुशलता के लिए मनौतियां मांगती हैं। और कहा गया है तीसरे सर्ग में कि समय था सुनसान, समय था सुनसान निशीथ का अटल भूतल में तम राज्य था। प्रलय काल समान प्रसुप्त हो प्रकृत निश्चल नीरो शांत थी। रात का समय था, सभी लोग एकदम व्याकुल थे, सभी लोग एकदम परेशान थे कि सुबह होते ही कृष्ण चले जाएंगे। कृष्ण के जाने का दुख सभी को था, माता यशोदा को था, नंद बाबा को था, सभी के सभी व्याकुल हैं। और मालिनी छंद में कहा गया है कि प्रमुदित मथुरा के मानवों को बना के, प्रमुदित मथुरा के मानवों को बना के सकुशल रह के और विघ्न बाधा नसा के निज प्रिय सुत दोनों साथ लेके सुखी हों जिस दिन पलटेंगे सदम स्वामी हमारे। लोग सोचते हैं कि जिस दिन स्वामी हमारे लौटेंगे उस दिन यहाँ पर भी फिर खुशी छा जाएगी। तो ये सारी बात उसमें कही गई है। बहुत सारी मनौतियां भी मनाई जा रही हैं माता यशोदा के द्वारा कृष्ण की कुशलता के लिए। अब इसके बाद में जो चौथा सर्ग है, उस चौथे सर्ग में यह है कि इसका प्रारंभ भी द्रुतोलंबित छंद से होता है। इसके प्रारंभ में राधा का परिचय दिया गया है और राधा के मनमोहक रूप को प्रस्तुत किया गया है और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को दर्शाया गया है इस चौथे सर्ग में। तो बात जब परिचय की होती है कि ये कहाँ रहती हैं, कौन है, किसकी पुत्री हैं, तो प्रारंभ में इनका परिचय बताया गया कि विशद गोकुल ग्राम समीप ही, विशद गोकुल ग्राम समीप ही बहु बसे एक सुंदर ग्राम में स्वपरिवार समेत उपेंद्र से निबसते वृषभानु नरेश थे।
और इसी वृषभानु नरेश की ये कन्या है। आगे कहा गया कि यह प्रतिष्ठित गोप सुमेर थे, अधिक आहत थे नृपनंद से, और ब्रजधरा इनके धनमान से अवन में अति गौरविता रही, और यकसुता उनकी अति दिव्या थी, रमण वृंद शिरोमणि राधिका। तो यह राधिका का परिचय दिया गया है यहां पर। फिर इसके बाद में राधिका का वर्णन किया गया, उनका मनमोहक रूप बताया गया कि यह विचित्र सुता, सुता मतलब पुत्री, यह विचित्र सुता ब्रजभानु की ब्रज विभूषण में अनुरक्त थी, सहृदया यह सुंदर बालिका परम कृष्ण समर्पित चित्त थी। कृष्ण के प्रति उसके अंदर प्रेम था। तो ये सारी चीजें इसमें बताया गया है चौथे सर्ग में। फिर इसके बाद में जो 5वां सर्ग है, इस सर्ग का प्रारंभ मंद्राकांता छंद से होता है। जो 5वां सर्ग दिया गया, इसका प्रारंभ मंदाकांता छंद से होता है। इसके प्रारंभ में बताया गया कि रात बीत गई है, सुबह होने वाली है, व्योम में लाली छा गई है, कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, सभी ग्रामवासी शोक में डूब जाते हैं और माता यशोदा सबसे अधिक दुखी हैं। तो यह 5वें सर्ग में बताया गया कि तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, पंछी बोले तमचुर जगे, ज्योति फैली दिशा में, और शाखा डोली सकल तरु की, कंज फूलों सरों में, धीरे धीरे दिनकर कढ़े तापसी रात बीती। रात बीत गई है, प्रारंभ में यही बताया गया कि रात बीत गई, सुबह होने वाली है। और फिर आगे बताया था कि कृष्ण चले जाते हैं, और जब कृष्ण चले जाते हैं तो सारे गोकुलवासी बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, लोगों में उदासी छाई हुई होती है। कहा गया है कि सकल नगर में ही वाम ऐसी मिलेगी, सब नहीं जिनकी है वामता बूझ पाते, और सकल समय ऐसी सापनियों से बचाना, वह निकट हमारे लाडलियों के ना आए। तो ये माता यशोदा दुखी होती हैं और कहती हैं कि वहां पर सापिनों की जगह है, बहुत सारे सांप रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, जंगल विहार है। माता यशोदा कामना करती हैं, कहती हैं कि मेरे लाडले को, मेरे प्यारे को उन सब से बचाना, हर कष्ट से बचाना, हर दुख से बचाना। कहते सकल नगर में ही वाम ऐसी मिलेंगी, सब नहीं जिनकी मैं वामता बूझ पाते, और सकल समय ऐसी सापिनों से बचाना, वह निकट हमारे लाडिलों के न आए। तो ये 5वें सर्ग में यशोदा का दुख, ग्रामवासियों के दुख को, इन सभी के दुख को इस 5वें सर्ग में पूरी तरीके से व्यक्त किया गया है। फिर इसके बाद में जो 6ठा सर्ग है, 6ठे सर्ग में देखते हैं कि इसका प्रारंभ भी मंद्राकांता छंद से होता है। इसके प्रारंभ में बताया गया कि कृष्ण चले गए हैं, दिन बीत गया है, रात हो गई है, अभी तक कृष्ण का कोई संदेशा नहीं आया, सभी गोकुलवासी दुखी हैं। और इस सर्ग में गोकुलवासियों के विरह का वर्णन है, विशेषकर माता यशोदा और राधा के दुख को इस सर्ग में बताया गया। कहते हैं धीरे धीरे दिन बीत गया, हुआ पद्मिनी नाथ डूबे, और आई दोषा फिर गत हुई, दूसरा बार आया, और यूं ही बीती विपुल घटिका, और कई बार बीते, आया कोई न मधुकर से और न गोपाल आए। फिर कहा जाता है कि जो जो दिवस गत थे, कलेश था वृद्ध पाता, यानी जैसे जैसे दिन बीतता जाता था वैसे वैसे दुख बढ़ता जाता था, क्योंकि कोई संदेश नहीं मिलता था। उत्कंठा थी अधिक बढ़ती, व्याग्रता थी सताती, और होती आके उदय उर में घोर उद्विग्नता थी, और देखे जाते सकल वर्ज के लोग उद्भ्रांत से थे। खाते पीते गमन करते, बैठते और सोते, आते जाते विपिन भ्रमते, गोधनों को चराते, और देते लेते सकल ब्रज की मेदिनी वासनियों के, जी में होता उदय यह था, क्यों नहीं श्याम आए। तो ये लोगों में एक व्याकुलता थी, गोकुलवासियों में विरह था, राधा का दुख था, माता यशोदा का भी दुख था। तो इस तरीके से इस दुखों को पूरा वर्णित किया गया है। आप देखें कि किस तरीके से माता यशोदा और राधा के दुख को व्यक्त किया गया है। अगर किसी को देखते हैं, आज भी आप गाँव में अगर जाएं और गाँव में
जैसे कि आप जानते हैं कि कोई अगर घर बना हुआ है, कोई घर बना हुआ है और उस घर के ऊपर अगर काग आकर बैठ जाता है, कौवा आकर बैठता है और कौवा बोलता है, तो कहते हैं कोई आने वाला है, किसी के आने की सूचना दे रहा है। तो उस पर कहा गया कि आके काग यदि सदन पे बैठता था कहीं भी, आके काग यदि सदन में बैठता था कहीं भी, तो तनवंगी उस सदन की यों उसे थी सुनाती, जो आते हो कुंवर उड़ के काक तो बैठ जा तू, मैं खाने को प्रतिदिन तुझे दूध और भात दूंगी। तो इस तरीके से बहुत सारे कथन आपको मिलेंगे, बहुत सारी पंक्तियां इन पर आधारित आपको मिलेंगी। फिर 7वें सर्ग में जब हम लोग आते हैं तो इसका प्रारंभ भी मंद्राकांता छंद से होता है। इसमें बताया गया कि नंद बाबा मथुरा से अकेले गोकुल लौट आए हैं, कृष्ण को नहीं लाए हैं, अकेले लौट कर आते हैं। और जब लौट कर आते हैं तो पूरी कहानी वहां की बताते हैं, वहां के बारे में बताते हैं। माता यशोदा उनसे बार बार प्रश्न करती हैं, हर तरीके का प्रश्न करती हैं कि कृष्ण हमारे कैसे हैं, क्या खा पी रहे हैं, किस तरीके से हैं, कैसे गए, कैसे पहुंचे। और फिर माता यशोदा का वात्सल्य वर्णन का चित्रण भी बहुत ही मार्मिकता के साथ इस 7वें सर्ग में किया गया है। क्या कहा गया है इस 7वें सर्ग में? 7वें सर्ग में कहा गया कि ऐसा आया एक दिन, लोग इंतजार कर रहे थे, कोई संदेशा नहीं आया, लेकिन अब वह समय आ गया है। कहते हैं ऐसा आया एक दिन जो मर्म भेदी महा था, धाता ने ही दुखित भव से चित्रित को बिलोका, और धीरे धीरे तरण निकला कांपता दग्ध होता, काला काला ब्रज अवन में शोक का मेघ छाया। क्यों मेघ छाया शोक का? देखा जाता पथ जिन दिनों नित्य ही श्याम का था, ऐसा खोटा एक दिन उन्हीं बासरों मध्य आया, कि आंखें नीची जिस दिन किए, आंखें नीचे जिस दिन किए डूबते शोक बीची, देखा आते सकल ब्रज ने नंद गोपादि को। जिस रास्ते को बार बार देखा जाता था कि जिस पर कृष्ण आएंगे, लेकिन कृष्ण नहीं आए, बल्कि वहां पर नंद को आते देखा जा रहा है कि अपने बच्चों को छोड़कर, और नंद वापस आ गए हैं, यह देखा जा रहा है। गोकुलधीश जो हैं वो यहां पर आ रहे हैं। तो ये पूरी कहानी इसमें बताई गई। फिर बार बार उनसे नंद से प्रश्न किया जा रहा है, यशोदा के द्वारा उनके बारे में पूछा जा रहा है। इसके बाद यशोदा का वात्सल्य वर्णन इस 7वें सर्ग में दिखाया गया है। वात्सल वर्णन पर भी आप देखेंगे बहुत सारी पंक्तियां हैं। 8वें सर्ग की अगर हम बात करें तो 8वां सर्ग यह मंद्राकांता छंद से प्रारंभ होता है। नंद बाबा पूरी कहानी बताते हैं और अकेले आ गए हैं। अब सभी गोकुल वासियों को पता चल गया कि कृष्ण तो वापस नहीं आएंगे, तो वह सभी कृष्ण के साथ बीते हुए अपने समय को, बीते हुए पल को याद कर करके एक दूसरे को सुनाते हैं और इसी में संतोष करते हैं। पूरी यात्रा सदुख करके गोप जो गेह आए, सारी बातें प्रकट ब्रज में कष्ट से की उन्होंने, जो आने के विविध दिवस में बात थी खोजियों ने, धीरे धीरे सकल उसका भेद भी जान पाया। सभी ने धीरे धीरे भेद जान गए सब लोग कि कृष्ण नहीं आने वाले हैं। और जब कृष्ण नहीं आने वाले हैं तो कृष्ण के साथ बीते हुए पलों को एक एक करके ये लोग याद करते हैं और याद करके एक दूसरे को सुनाते हैं, और उसी में कहते हैं कि इसी में हम लोगों को आनंद मिलेगा, इसी में हमको संतोष, आनंद नहीं, इसी में हमको संतोष मिलेगा। कहते हैं इसी में पंक्ति पुरानी बातें याद करते हैं कि जब कभी जननी मुख चूमती, कल कथा कहती चुमकारती, उमंगना हंसना उस काल का अति अलौकिक था ब्रजचंद का। कुछ खुले मुख की सुषमा गई, कुछ खुले मुख की सुषमामयी, यह हंसी जननी मनरंजनी, और लसित यों मुखमंडल पै रही बिकच पंकज ऊपर ज्यों कला। तो इस तरीके से यहां पर उनकी बात की गई है। आगे देखें 9वें सर्ग में, इस सर्ग का प्रारंभ जो होता है वो किस छंद से होता है? जो 9वां सर्ग है, 9वें सर्ग का प्रारंभ शार्दूल विक्रीडित छंद से होता है, शार्दूल विक्रीडित छंद। और इस सर्ग में
कृष्ण के द्वारा गोकुल की यादों को दिखाया गया है। ऐसे में उद्धव आते हैं, उन्हें समझाते हैं। एकाकी ब्रजदेव एक दिन थे बैठे हुए सदन में, उत्सन्ना ब्रज भूमि के स्मरण से उद्विग्नता थी बड़ी, और उद्धव संसक ज्ञान विरुद्ध उनके जो एक सन्निमित्र थे वह आए इस काल ही सदन में आनंद में मग्न थे। आते ही मुख म्लान देख हरिका में दीर्घ उत्कंठ हो और बोले बोले क्यों इतने मलिन प्रभु हैं, है वेदना कौन सी, फूले पुष्प विमोहनी विकटता क्या हो गई आपको, क्यों है निरस्ता प्रसार करती उत्फुल्ल अम्भोज में। तो इस पर कृष्ण सारी चीजें बताते हैं कि उनको गोकुल की याद आ रही है, कब वो इस राजपाट से यहाँ से कब इससे छुट्टी पाएंगे और कब वो गोकुल को वापस जाएंगे। तो इस पर समझाते हैं, बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। फिर अंत में 10वें सर्ग में, जिसका प्रारंभ द्रुतलंबित छंद से होता है, वो उद्धव को गोकुल में भेजते हैं। उद्धव को गोकुल में भेजा जाता है कृष्ण के द्वारा, और गोकुल में उद्धव आते हैं। माता यहां पर जब पहुंचते हैं तो माता यशोदा हैं, नंद बाबा हैं, ये कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं, कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताते हैं। यशोदा उद्धव से कृष्ण का कुशल क्षेम पूछती हैं। तो ये सब आप देखेंगे 10वें सर्ग में है। ये उस समय आते हैं कि त्रिघटिका निश की गति थी हुई, सकल गोकुल नीरो प्राय था, और ककुव्योम समेत सनय सनय तमवती बनती ब्रजभूमि थी। और उसी वक्त वहां पर कृष कलेवर व्यस्त महादुखी मलिन आनन मज्जित खिन्नता निकट ही उसके ब्रज भूप थे, और विकलता कुलता अभिभूत से। और वहां पर कौन पहुंच जाता है इसी बीच वहां पर उद्धव का आना होता है। उद्धव वहां पर आते हैं, और जब उद्धव वहां पर आते हैं, उद्धव से सारी बातें होती हैं। उद्धव से माता यशोदा अपने पुत्र का कुशल क्षेम पूछते हैं। कहती हैं, मैं थी सारा दिवस मुख को देखते ही बिताती, हो जाती थी व्यथित उसको म्लान जो देखती थी, हाँ ऐसे ही अब बदन को देखती कौन होगी। उद्धव माता सादृश ममता अन्य की है ना होती। ये उद्धव से कहती हैं, माता यशोदा कहती है कि हम अपने बच्चे की सारा दिन रात उसका मुख ही देखती थी, उसके मुख में जरा भी मलिनता नहीं आने देती थी। अब उसको कौन देखेगा, और मां के जैसा ममता और कौन दे सकता है। तो ये माता यशोदा कहती हैं, और फिर कुशल क्षेम पूछती हैं। इसके बाद फिर अगले सर्ग में जब हम लोग आते हैं 11वें सर्ग में, तो इस सर्ग का जो प्रारंभ होता है वो मालिनी छंद से होता है। इस सर्ग में उद्धव के द्वारा गोकुल वासियों को संतावना दिया जाता है, गोकुल वासियों को उपदेश दिया जाता है, और इसी में कालिया मर्दन का घटना का वर्णन है। इसी सर्ग में निदाघ का वर्णन है। तो ये सब 11वें सर्ग में है। एक दिन छविशाली कालिंदी कुल शोभी नौ किसले वाले पादपों मध्य बैठे, और सुप्रधित कितने ही गोप को देख उद्धव सब इन्हें ढिग बैठे, जा उन्हीं के स्वयं भी। गोकुल वासियों के पास जाते हैं, वहां पर बैठते हैं, और प्रथम सकल गोपों ने उन्हें प्यार द्वारा बहुविध सन्माता भक्ति के साथ पूजा, और भर भर निज आंखों में कई बार आंसू, फिर कह मृद बातें श्याम संदेश पूछा। गोकुलवासी उनका आदर करते हैं। फिर इसके बाद में कृष्ण का संदेश पूछते हैं, और जब संदेश पूछते हैं तो उस पर गोकुलवासियों को उद्धव द्वारा संतावना दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। तो इन सब का वर्णन 11वें सर्ग में है। 12वें सर्ग की अगर बात करें तो इसका प्रारंभ भी मंद्राकांता छंद से होता है, जिसमें वर्षा ऋतु के समय को पूरा दिखाया गया है। कृष्ण को जननेता और लोक कल्याणकारी के रूप में दिखाया गया है, लोक कल्याणकारी रूप में दिखाया गया है। तो ये जो 12वां सर्ग है, देखिए प्रश्न इसी तरीके से बनता है कि कोई कथन दे दिया गया
और कहा गया ये किस सर्ग का है, प्रश्न दे दिया गया, और किस सर्ग का है। तो सर्ग से भी पूछा जा सकता है कि किस सर्ग का है, या इस सर्ग का प्रारंभ किस छंद से होता है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर कृष्ण को जननेता और लोक कल्याणकारक रूप में दिखाया गया है। कहा गया है थे राजपुत्र, वो राजा पुत्र जरूर थे, राजपुत्र जरूर थे, लेकिन उनमें जरा सा भी घमंड नहीं था। वो दीनों के घर, दुखियों के घर हमेशा जाया करते थे, उनसे बातें किया करते थे, उनके दुख को जाना करते थे, उनके दुखों का विमोचन भी किया करते थे राजपुत्र, उनमें मद था ना तो भी वह दीन के सदन थे, अधिकांश जाते बातें मनोरम सुना दुख जानते थे, और थे विमोचन उसे करते कृपा से। तो यह बताया गया है 12वें सर्ग में। और फिर इसके बाद में 13वें सर्ग की अगर हम बात करें, तो जो 13वां सर्ग है इसका प्रारंभ बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13वें सर्ग का प्रारंभ होता है वंशस्थ छंद से। इसमें भी कृष्ण के बारे में, उनके समाज से भी जननायक होने के बारे में बताया गया कि विशाल वृंदावन भव्य अंक में रही धरा एक अति उर्वरा और नितांत रम्या तृण राज संकुला प्रसादनी प्राणी समूह दृष्टि की। कहीं कहीं थे विकसे प्रसून भी उसे बनाते रमणीय जो रहे, हरितिमा में तृणराजी मंजू की बड़ी छटा थी सिक्त रक्त पुष्प की। यानी वहां वृंदावन का पूरा वर्णन किया गया। और फिर उसके बाद में कृष्ण के समाज से भी और जननायक के बारे में बताया गया कि अपूर्व आदर्श दिखा नरत्व का, प्रदान की है पशु को मनुष्यता, सिखा उन्होंने चित्त की समुच्चता, बना दिया सभ्य समग्र गोप को। वह अतिशय भूखा देख के बालकों को, कृष्ण के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वो जननायक थे, किस तरीके से वो लोगों की सेवा करते थे। कहते हैं कि वह अतिशय भूखा देख के बालकों को तरु पर चढ़ जाते थे बड़ी शीघ्रता से, और निज कमल करों से तोड़ मीठे फलों को वह समुद्र खिलाते थे उन्हें यत्न के द्वारा। अगर कोई बीमार है तो वहां पर भी जाते थे, कोई दीनहीन है उसकी भी सेवा करते थे। यानी वो भले ही राजा के पुत्र थे, लेकिन कहीं पर भी उन्हें राजकुल के जैसा नहीं दिखाया गया, बल्कि उन्हें जननायक के रूप में इस रचना में प्रस्तुत किया गया है, इस रचना में जननायक के रूप में चित्रित किया गया है। कहा गया है कि कथन यो करते ब्रज की व्यथा, गगन मंडल लोहित हो गया, इसलिए बुध उधो को लिए सकल गोप गए निज गेह को। इसके बाद में जो 14वां सर्ग है, इस 14वें सर्ग का प्रारंभ मंद्राकांता छंद से होता है, और यह सर्ग गोपी उधो संवाद पर आधारित है। गोपी उधो संवाद पर आधारित है। उधो अपने ज्ञान की बातें करते हैं, तो गोपियां अपने प्रेम की बातें करती हैं। कहा गया धीरे धीरे भ्रमित मन को योग द्वारा संभालो। ये उधो कहते हैं कि गोपियों से कि धीरे धीरे भ्रमित मन को योग द्वारा संभालो, स्वार्थों को भी जगत हित के अर्थ सानंद त्यागो, और भूलो मोहो ना तुम लख के वासना मूर्तियों को, यो होवेगा समन दुख और शांति न्यारी मिलेगी। तो ये उधो द्वारा समझाया जाता है। उधो ये सारी चीज समझाते हैं, कहते हैं सारी चीज निष्कामी है, इनको छोड़ो। लेकिन गोपियां अपने प्रेम के आगे इनके ज्ञान को नहीं चलने देती हैं। जिस तरीके से आपने सूरदास को पढ़ा, वहां पर आपको मिला, ठीक उसी तरीके से आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। 15वें सर्ग की अगर हम बात करें, तो 15वें सर्ग में देखते हैं इस सर्ग का प्रारंभ जो होता है, इस सर्ग का प्रारंभ मंद्राकांता छंद से होता है। इसमें कृष्ण के प्रेम में पागल गोपियों के विरह वेदना को दिखाया गया है। इस 15वें सर्ग में क्या दिखाया गया, किसका विरह दिखाया गया, तो गोपियों का विरह दिखाया गया है, गोपियों के विरह की बात की गई है। कहा गया है इस सर्ग में देखें, जो पंक्ति दी गई कि छाई प्रातः समय छवि थी पुष्प और पल्लवा में, कुंजों में थे भ्रमण करते हो महामुग्ध ऊधो। गोपियां कहती हैं कि मेरी तेरी बहुत मिलती वेदनाएं कई हैं,
आरोऊं ऐ भगनी तुझको मैं गले से लगा के, जो रोती है दिवस रजनी दोष जाने बिना ही, ऐसी भी है अवनी तल में जन्म लेती अनेकों। फिर 16वें सर्ग की अगर बात करें तो इस सर्ग का प्रारंभ किससे होता है? 16वें सर्ग का जो प्रारंभ होता है वो होता है वंशज छंद से। इसमें उद्धव और राधा का संवाद दिखाया गया है। जो 16वां सर्ग है, 16वें सर्ग में किसका संवाद दिखाया गया तो इसे ध्यान रखिएगा, उद्धव और राधा। अंत में उद्धव का ज्ञान इसमें हार जाता है और राधा का प्रेम जो होता है, राधा के प्रेम की जीत होती है। और जब राधा के प्रेम की जीत होती है तो उद्धव वहां से फिर चले जाते हैं। कहा गया है प्रारंभ में 16वें सर्ग में वंशज छंद में कहा गया है कि विमुग्धकारी मधुमास मंजु था, वसुंधरा थी कमनीय मई और विचित्रता साथ विराजिता रही, वसंत वसंत तिलका वनानन में। तो जब अंत में राधा का प्रेम जीत जाता है तो वहां से उद्धव चुपचाप चले जाते हैं, चरण वंदन करते हैं, चरण धूलि लेते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अंत में कहा गया है, ये जो छंद है, इस छंद का जो अंतिम बंद है, जो अंतिम पंक्ति है, उस अंतिम पंक्ति को द्रुत वलंबित छंद में कहा गया है। यहां पर जो ये दिया गया है ये किस छंद में है तो द्रुत वलंबित छंद, द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद में कहा गया कि चुप हुई इतना कह मुग्ध हो, ब्रज कुमारी विभूषण राधिका, चरण की रज ले हरिबंधु भी, हरिबंधु मतलब उद्धव, चरण की रज ले हरिबंधु भी, परम शांति समेत विदा हुए। हार जाते हैं, राधा के प्रेम की जीत होती है तो उद्धव राधा के चरण की रज लेकर यानी आशीर्वाद लेकर और परम शांति से विदा हो जाते हैं। फिर जो 17वां सर्ग है, इस सर्ग का प्रारंभ मंद्राकांता छंद से होता है। इसमें दिखाया गया है कि व्यक्तिगत प्रेम से ऊंचा विश्व प्रेम है। राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, उस प्रेम को दिखाया गया कि वो फिर मिल नहीं पाते हैं और इसे विश्व प्रेम के रूप में बदल देते हैं, जन सेवा के रूप में बदल देते हैं। उद्धव यहां पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कृष्ण ने उद्धव को भेजा था कि जाइए और 2 दिन में पूरा यहां का संदेश देकर और फिर लौट आइएगा। तो ब्रज में जो उद्धव आए थे वो मात्र कितने दिन के लिए आए थे? 2 दिन के लिए, लेकिन रहे कितने दिन? पूरे 6 मास बिताकर वापस गए। तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उद्धव लौटे निज नगर में, मास पूरा 6 बीते, आए थे वे ब्रज आवन में, 2 दिनों के लिए ही आया कोई ना फिर ब्रज में, और ना गोपाल आए, धीरे धीरे निस दिन लगे बीतने क्लेश डूबे। सच्चे स्नेही अवनी जन के देश के श्याम जैसे, राधा जैसे सदै हृदया विश्व के प्रेम डूबी, हे विश्वात्मा भरत भुवि के अंक में और आवे, ऐसी व्यापी विरह घटना किंतु कोई ना होवे। तो ये पूरा 17 सर्ग में पूरी रचना कही गई। सारी रचना के बारे में इसकी विषय वस्तु मैंने आपको बताया, बाकी पूरी रचना मैंने आपको भेजी दी है। पंक्ति अब ध्यान रखिएगा, कहानी के रूप में मुझे लगता है अब आप लोगों को जरूर याद हो गया होगा। मुझे लग रहा था कि शायद 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा, लेकिन एक ही लेक्चर में 45 मिनट में हो गया। तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसी पर आधारित रात में 9 बजे लाइव कक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। बाकी अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पर देख रहे हैं, कल से उपन्यास की इकाई शुरू हो रही है, तो आप भी हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कल से उपन्यास की इकाई शुरू हो रही है, शुल्क में आज ही तक छूट है, ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर के साथ।